स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा दरोगा की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है और इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि कुल कितने पदों के लिए ये नोटिफिकेशन आई है, दूसरा कौन से विभाग में ये नोटिफिकेशन आया है, साथ ही फॉर्म कब से कब फिलअप किए जाएंगे, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि परीक्षा कब तक संभावित है और तैयारी कैसे करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट को इसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं ये आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा की वैकेंसी है जो कि परिवहन विभाग से संबंधित है। इसमें बताया गया है प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी इन्फोर्समेंट SI के लिए रिक्त पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसके लिए अंतिम तिथि बताया जा रहा है कि 30 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी बताया जा रहा है कि ये फॉर्म का लास्ट डेट है 30 जून तक और फॉर्म कब से स्टार्ट किया जाएगा, तो ये 30 मई से स्टार्ट किया गया। तो इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 30 मई से आपके जो है ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं और ये 30 जून तक क्या किया जाएगा, आपके फॉर्म लास्ट डेट है, आप भर सकते हैं। ये पोस्ट जो है लेवल 6 का है, कुल 33 पदों के लिए वैकेंसी आई है। देख सकते हैं यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसके एलिजिबिलिटी क्या है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही बताया जा रहा है कि आपके लिए जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये स्नातक या इसके समकक्ष उपाधि होना चाहिए, यानी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कर रखा हो, 1 अगस्त 2025 तक उनके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, यानी अपने एग्ज़ाम दे दिया हो, आपके साथ पास जो है मार्कशीट होना अनिवार्य हो, या इसके समकक्ष यानी इक्विवेलेंट, मतलब आपने बीटेक किया हो, ये लोग भी इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वाले सभी एलिजिबल है, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो या बीटेक वाले हो। उम्र सीमा की गणना भी 1 अगस्त 2025 से की जाएगी और बताया जा रहा है कि जो न्यूनतम एज जो होता है वो 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज जो है जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष है, उसके बाद महिला के लिए 40 वर्ष, EBC BC के लिए भी 40 वर्ष है और ST SC के लिए 42 वर्ष है। उम्र में छूट भी दिया जाएगा और साथ में एज की जो गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 तक इसका कट ऑफ डेट दिया गया, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि दरोगा की पोस्ट है इन्फोर्समेंट दरोगा का है, प्रवर्तन निरीक्षक का है। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपके लिए क्या क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी भी मांगा जाएगा। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, शारीरिक योग्यता क्या है, तो पुरुष के लिए जो न्यूनतम जो लंबाई चाहिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए, तो महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, यानी पुरुष के लिए 165 और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना की बात की जाए पुरुष के लिए तो 79 और जो है फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का अंतर यानी कि 84 होना जरूरी है। महिलाओं के लिए इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नियुक्ति प्रक्रिया यानी कि चयन प्रक्रिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हमने कहा है कि एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं बिहार दरोगा का ही जो मद्य निषेध विभाग में वैकेंसी आई थी, उसके लिए भी हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे जो बताया गया है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या पूछा जाए आपसे। लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक जांच होगा और इंटरव्यू भी, 3 फेज में होगा। इसमें लिखित परीक्षा में भी आपके 2 होंगे, यहाँ पे PT और मेंस होगा, यानी PT मेंस इंटरव्यू और फिजिकल एलिजिबिलिटी, यानी कि 4 चरण टोटल होने वाला। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा, जो रिटन एग्जाम होगा, उसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रीलिम्स जो होंगे वो देख सकते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, नेगेटिव भी होगा, 30% एग्जाम में नंबर लाने अनिवार्य होंगे और 200 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन 2 नंबर के और नेगेटिव जो होगा ये 0.2 होगा, यानी 1 गलत पे 0.2, यानी 10 गलती करने पर आपके 1 सही क्वेश्चन काट लिए जाएंगे। और जो है प्रीलिम्स में जितने सीट है उनकी 20 गुना आपको रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए, यानी कि 33 सीट है तो इसका 20 गुना यानी कि 660, यानी 660 से 700 के आसपास कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। जो द्वितीय चरण जो मेंस में आएंगे इसमें 2 पेपर होंगे। यहाँ पे देख सकते 1 पेपर होगा अनिवार्य जो हिंदी का होगा, 100 नंबर के होंगे, इसमें 200
2 नंबर यानी कि 200 मार्क्स के होंगे, 30% अंक लाना अनिवार्य होगा और इसमें भी नेगेटिव होगा। जो सेकंड पेपर होगा उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। जो जीएस के जो सिलेबस है उसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और मेंस में आपके मैथ और रीजनिंग भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी टोटल तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 100 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव भी होगा। दोनों चरणों में बताया जा रहा है गलत उत्तर के लिए 0.2 नेगेटिव किया जाए। उसके जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको क्या किया जाएगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी होगी, फिजिकल में दौड़ है कि नहीं है, तो ये दौड़ इसमें नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और जो बताया जा रहा है इसमें इंटरव्यू भी होगा, तो उस पॉइंट को देख लेते हैं। जो मेंस के बाद जो फिजिकल के लिए जो बुलाया जाएगा, तो ये बुलाया जाएगा 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। शारीरिक जाँच में क्या है, तो पुरुष के लिए क्या बताया जा रहा है, तो पुरुष को चलना पड़ेगा 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा 4 घंटा में, और महिला को 14 किलोमीटर चलना होगा 4 घंटे में। ये अगर इस क्राइटेरिया को जो फिल नहीं करते उन्हें असफल किया जाएगा। जो इसमें पास हो जाते हैं फिर इनका इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू जो होंगे ये 30 मार्क्स का होगा। तो एक एक पॉइंट को हमने बताया था कि सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देख सकते हैं ये जो 33 सीटें आई हैं उसमें 11 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, इस पॉइंट को देख सकते हैं। ईबीसी के लिए देख सकते हैं जो टोटल सीट है 2 सीट है, अनारक्षित के लिए 19 सीट है। सारी चीज़ का आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिसकी जो 30 जून तक, तो एग्ज़ाम की बात किया जाए तो एग्ज़ाम कब तक होगा, तो जो भी दरोगा की वैकेंसी आती है बिहार सरकार के द्वारा, आप देख सकते हैं बहुत जल्दी ही उसका एग्ज़ाम करा लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके भी एग्ज़ाम जो बहुत जल्द करा लिए जाएंगे। मे भी चांस है कि अगस्त में आपको, मिड अगस्त के बाद आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द इसी महीने में मिलने की संभावना, अगर डिले होता है तो जून के फर्स्ट वीक तक आने की संभावना है। बिहार दरोगा के जो अभी ईएस मध्य निषेध विभाग के जो एग्ज़ाम है उसके भी रिजल्ट आपको जून के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। उसके भी मेंस के एग्ज़ाम होंगे, तैयारी कैसे करनी है, तो इन सभी एग्ज़ाम्स की हमारे चैनल पे तैयारी भी कराई जाती है, चाहे वो जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, इन सब की तैयारी कराई जाए, बिहार एसएससी हो, बिहार एसएससी सीजीएल 4 हो, तो आप जुड़ के लाभ उठाते। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमने बता दिया है। ये सारी चीज़ जो है बताया जा रहा है, ये कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ को इसमें बताया गया है कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकता है। तो ये देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लिया जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आपके मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक के मार्कशीट या सर्टिफिकेट होने। सेकंड पॉइंट है जो ग्रेजुएशन के आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, अगर ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको नॉन क्रीमिलियर और रेसिडेंस चाहिए। बीसी कैटेगरी के लिए भी हैं तो वही चाहिए। एससी एसटी के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट और आपको रेसिडेंस चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले को ईडब्ल्यूएस चाहिए। जो शादीशुदा महिला हैं उन्हें क्या है, उनको नॉन क्रीमिलियर जो सर्टिफिकेट लगेगा वो अपने पिता के नाम से मिलेगा। ये सारी चीज़ देख सकते हैं। एक एक करके हमने डॉक्यूमेंट्स को ही बारे में बात कर ली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो इस वीडियो में हमने जो है देख सकते हैं पूरी तरीके से जो है बिहार ईएसआई प्रवर्तन दरोगा की जो वैकेंसी है, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है उसके एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया। तो 30 मई से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, 30 जून तक इसके फॉर्म फिलअप किए। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। ये बिना दौड़ यानी कि बिना दौड़ के ही ये एग्ज़ाम है। 25 किलोमीटर चलना है पुरुष को और महिला को 14 किलोमीटर चलना है 4 घंटा के अंतर में। उसके इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न भी हमने देखा, सिलेबस को भी हमने देखा कि क्या क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न में हमने देख लिया कि इसमें जो है जो लिखित परीक्षा 2 चरण में होगा, पीटी मेंस, उसके अलावा आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपके इंटरव्यू भी इसमें होंगे 30 मार्क्स के। तो इस पॉइंट को हमने एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। उसके अलावा अगर बिहार में नई वैकेंसी की बात कीजिए, बिहार दरोगा की जो 1806 पदों के लिए वैकेंसी, ये जून में आपको जो है 15 जून के बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें डिले हो रहा है। बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है। 71वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन, बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन आने वाले, स्टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। इन सब के लेटेस्ट अपडेट के लिए और आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।